नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं गांधी युग और स्वतंत्रता से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले जो था, इसका राजनीतिक गुरु था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? भारत लौटने पर गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा आश्रम बनाया? साबरमती आश्रम 1916 में। प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गांधी जी के भारत लौटने की याद में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? गांधी जी भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो वाराणसी में बीएचयू में 1916 ईस्वी में दिया था, अपना पहला भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने जो था राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो सत्य के प्रयोग से, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन ये शुरू किया था। भारत में गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? तो हरिजन और यंग इंडिया जो था, ये प्रमुख पत्रिका था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और यह कहाँ पे है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह किस लिए किया गया था? तो नील किसानों के लिए तिनकठिया प्रथा को विरोध करना। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ला ने। तिनकठिया प्रथा क्या थी? तो इसमें क्या था? जमीन के 3/20 मतलब क्या है? 20 जो कट्ठा जो होता है, 20 मतलब 20 भाग में 3 भाग हिस्सों पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए उसको हटाया गया। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। खेरा सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था? तो फसल नष्ट होने पर भी लगान और टैक्स वसूली का विरोध। इसमें क्या था? जो फसल जब नष्ट हो जाता था, जैसे कि बाढ़ आ जाता है, तो सुनामी आ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है? तो फसल बर्बाद हो जाता है, तो फसल इसमें भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था, तो इसका विरोध खेरा सत्याग्रह में किया गया। खेरा सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था प्रमुख सहयोगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? तो 1918 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की थी? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अहमदाबाद में मजदूरों को कितने बोनस दिलवाया गया? तो 35% बोनस दिलवाया गया। काला कानून किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में इसे काला कानून कहा जाता है और 1919 ईस्वी में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा में पर गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर जो था चलवाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन 1919 के प्रमुख नेता कौन थे?
तो इसका सही आंसर क्या था? अली बंधु और शौकत अली और मोहम्मद अली थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो स्वराज्य प्राप्त करना और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना था। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? तो चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुए थे? 9 अगस्त 1925 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पास हुआ? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में अपना पहला स्वाधीनता दिवस मतलब प्रतीकात्मक कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से की? तो डांडी मार्च से किया था। डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई? तो साबरमती आश्रम से डांडी तक गुजरात में। डांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्री तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। डांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने के साथ कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। गांधी जी ने डांडी पहुंचकर नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का संगठन का नाम क्या था? तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में लंदन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट का मुख्य विषय क्या था? तो दलित वर्गों के लिए सीट को आरक्षण करना था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस पुणे में। आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो उस्मा मेहता ने। बलिया से
बलिया यूपी में समानांतर सरकार किसने बनाई थी? तो चिंटू पांडे ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक ओडिशा में। सुभाष चंद्र बोस का नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का ने कांग्रेस के किन अधिवेशनों में की अध्यक्षता की? तो हरिपुरा 1938 ईस्वी में और त्रिपुरा 1939 ईस्वी में इस अधिवेशनों को अध्यक्षता किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद नेताजी ने किस पार्टी को स्थापना किया? तो ही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी की 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 में क्या है? आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद का फौज कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली? तो 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज और की महिला रेजिमेंट क्या नाम दिया था? रानी झांसी रेजिमेंट। INA ने भारत के किन हिस्सों पर सबसे पहले तिरंगा फहराया? तो अंडमान निकोबार और मोरंग मणिपुर। अंडमान निकोबार का नारा नेताजी ने क्या रखा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस का कथित विमान दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था दुर्घटना विमान। आजाद हिंद फौज का अधिकारियों का मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो दिल्ली के लाल किला में 1945 में। लाल किला मुकदमे में INA का वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? तो भुल्ला भाई देसाई ने। भारत के नौसेना विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946 ईस्वी में बम्बई में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन और सत्ता का हस्तांतरण। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत के विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पास हुआ था? तो जुलाई 1947 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसने तय किया था? तो सर सिरल और रेडक्लिफ ने। सिरल रेडक्लिफ ने। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी की समाधि कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है? दिल्ली और राजघाट में ही स्थित है। दोस्तों इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया
और यदि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।